एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस सीटेट के बारे में। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक दो दिन में आप लोगों को फॉर्म की डेट भी पता चल जाएगी कि कब से फॉर्म फिल होने वाले हैं। और सीटेट का जो इस बार पैटर्न है वो ऑनलाइन रहने वाला है। जैसे कि पहले से ही इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था कि जो सीटेट 2021 है क्या वो ऑनलाइन होगा। तो हाँ, जो सीटेट 2021 है ये ऑनलाइन मोड में होगा और 15-16 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 13 जनवरी तक चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है सीटेट में हर बार 25 से 30 लाख तक फॉर्म फिल होते हैं और चूंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो इसका जो पीरियड रहने वाला है लगभग 1 मंथ तक चलेगा ये एग्जाम। अब सीटेट 2021 जो ऑनलाइन होने वाला है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन एग्जाम मोड से डरना नहीं है। ऑनलाइन मोड से देखो यहाँ पर मैं आपको इसके जो कुछ प्रॉफिट्स मुझे दिखते हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है, जब आप OMR फिल करते हो तो इसका जो पूरा एक OMR फिल करने में टाइम लगता है। आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं तो 150 क्वेश्चंस के जब आप OMR फिल करते हो तो उसमें काफी टाइम चला जाता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या होगा, आपको माउस से केवल उस पॉइंट पर कर्सर ले जाकर अपना ये पॉइंट करना होगा बस। तो बहुत हद तक आपका टाइम बच जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे और कंप्यूटर पर ही आपको कोशिश करनी होगी कि आप उस चीज की प्रैक्टिस करें ताकि जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से बना रहे। उसके बाद ऑनलाइन मोड में क्या होता है, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं तो सपोज आपको एक टाइम पे लग रहा है कि इसका ये होगा और आपने ए को टिक कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा टाइम लेते हो या एनालिसिस करते हो तो फिर आपको लगता है नहीं इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर तो बी होगा, तो आप इसको रिमूव करके आप बी पर भी टिक कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में एक फायदा ये होता है, जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है उसको आप मार्क कर सकते हो फ्लैग करके। तो वहां पर जब आप सबमिट करोगे तो उस सबमिशन से पहले आपको वो बता दिया जाएगा, वो चीज इंडिकेट कर दी जाएगी कि आपने ये वाला क्वेश्चन एज अ डाउट छोड़ा हुआ था। ठीक, तो ये सब फायदे रहते हैं। तो ऑनलाइन मोड से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। और सीटेट, सबसे पहले सीटेट के बारे में, ये ऑनलाइन मोड के बारे में बात हो गई क्योंकि लोगों को फियर रहता है कि अगर टेस्ट या एग्जाम कोई ऑनलाइन है तो अब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम देंगे, हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। बहुत से रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है। तो आप 4 से 5 बार भी अगर आप मॉक लगा लेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत चीजें अच्छे से आने लगेंगी। अब सीटेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जिनका जैसे अभी हाल में ही बीएड डीएड कंप्लीट हुआ है, उनको अभी नॉलेज नहीं है तो उनके बारे में मैं बता दूं कि ये एक सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको क्या रहता है, 150 आपके क्वेश्चंस आते हैं, 150 ही मार्क्स के आते हैं। मतलब जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहता है, 1 मार्क। ठीक, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको क्या है, जो आंसर्स नहीं भी आ रहे हैं तो उनको स्किप नहीं करना है। आप कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। उससे कभी तुक्के भी लग सकते हैं, 10 में से अगर 2-3 तुक्के भी लग गए तो 3 हमारे नंबर बढ़ेंगे ही सही, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अटेम्प्ट जो होते हैं एग्जाम देने के लिए वो आप कितनी बार भी दे सकते हैं। मार्क्स बढ़ाने के लिए, मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए लोग अपने अटेम्प्ट्स देते चले जाते हैं। बहुत बार जैसे किसी के पहली बार में 100 ही रह गए तो वो 110 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट दे देगा, एग्जाम दे देगा। 110 है तो 120 के लिए। तो इस तरीके से फिर एक चीज और याद रखनी है कि अब जो इसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और आपको कोशिश करनी है कि
आप 120 प्लस मार्क्स तो लाए। देखो मार्क्स केवल जो पास होने का है वो 90 मार्क्स है, 60% मार्क्स लाने हैं आपको। लेकिन क्या है, कभी कभी अगर हम 90 मार्क्स का ही टारगेट बनाकर चलते हैं तो एक दो नंबर अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनके 89 मार्क्स रह जाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। फिर 6 महीने के लिए बैठे रहो, और अगर इन 6 महीनों में ही कोई वैकेंसी आ गई, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद ही आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB इन सभी के आप एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप KVS, NVS जैसे एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। तो फिर 6 महीने बैठे रहो, अगर उसी में कोई वैकेंसी आ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये कोशिश मत करो कि केवल 90 लाना है, अभी से प्रिपरेशन करो। और देखो अभी 3 महीने का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, आराम से आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है। 3 महीने की मैं एक बार स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगी कि आप इन 3 महीनों में अपनी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने में आप खुद से अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम है जिसको आप ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, तो सीटेट को भी बिल्कुल ऐसे ही मानो। केवल इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म में ऐसे मत मानो कि केवल हम 90 मार्क्स ले आएंगे और हम पास हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम 120 प्लस क्यों नहीं ला सकते, और हमें इतना ही डिवोट होकर इसकी तरफ अपनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि जैसे जैसे देखो CDP आनी है तो CDP आगे के एग्जाम्स में भी आएगी, तो आप जितना अच्छा CDP पर अभी से अच्छी पकड़ रखोगे उतने ही अच्छे आप आराम से आगे कर पाओगे। इंग्लिश हिंदी है, लैंग्वेज है जो, उसमें भी जितना अच्छा यहाँ स्कोर करोगे वहां कर पाओगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में भी बता देती हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। CDP, मैथ्स, EVS, लैंग्वेज 1 यहाँ पर मैं हिंदी ले लेती हूँ, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका CDP, मैथ्स, साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए, अगर आप BA, BCom वगैरह किए हुए हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो उन लोगों के लिए। उसके बाद ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। ये 30 मार्क्स के आएंगे आपके, ये इस तरीके से। यहाँ पर EVS रहेगा लेवल 2 में, यहाँ पर साइंस ऐड हो जाएगा, और ये SST आपका 60 मार्क्स का आएगा। बाकी ये भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का, और ये भी 30 मार्क्स का। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ही समझ आ गया होगा। CDP देखो इन तीनों में कॉमन है, और अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो आप लेवल 1, लेवल 2 दोनों ही लेवल के लिए अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है, केवल यहाँ EVS और साइंस में अंतर आता है। साइंस में आपको पता ही है थोड़ा बहुत EVS का पार्ट हो जाता है, और EVS में थोड़ा बहुत साइंस और सोशल साइंस, GS वगैरह पार्ट जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या, एक तो सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आएगी, सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आएगी आपकी हर सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर मैथ्स की पेडागोजी, यहाँ EVS की पेडागोजी, यहाँ पर लैंग्वेज की पेडागोजी, तो आपकी पेडागोजी तो हर उसमें आनी ही है। तो यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं रहता है, केवल ये जो 30 नंबर EVS है, यहाँ पर 30 नंबर का साइंस आ जाएगा। हाँ, SST वालों के लिए मैथ्स और साइंस दोनों ही हटकर SST आ जाती है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसेज आएंगे। यहाँ पर ग्रामर का एसच बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। हिंदी और इंग्लिश में क्या रहता है, आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर पैसेज आएंगे, आपके अनसीन पैसेज आएंगे। फिर उसके बाद अब हम कैसे तैयारी करेंगे इन पेपर्स के लिए, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बस ये इनके मार्क्स का वेटेज समझिए। 150 नंबर का पेपर होता है और आपको 150 ही मिनट मिलते हैं, एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है। ऑनलाइन मोड है तो घबराना नहीं है, ऑनलाइन मोड पर 1-2 मॉक टेस्ट देते रहेंगे हम, तो इससे हमारी प्रिपरेशन को जो और अच्छे से हम एनहेंस कर सकते हैं वो किया जा सकता है। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। पसंद
आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।